हे गाइस, वेलकम टू एकेडमी। और आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इसके पहले हम दो चैप्टर्स कर चुके हैं। पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम और दूसरा चैप्टर था हमारा सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हमने बोर्ड मास पढ़ा, जिसमें हमने अलजेब्रा पढ़ा और साथ ही साथ हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट निकालने की, क्यूब्स एंड क्यूब रूट निकालने की हमने शॉर्टकट मेथड्स देखे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए। आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रेशियो एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होते हैं ये, और इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमको उनसे आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो क्या होता है दोस्तों? गाइस, रेशियो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात या रेशियो किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है, या किसी एक टोटल में जो प्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनके उनके क्वांटिटीज के पार्ट्स को बताता है। क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है उस इक्वेशन को कौन शो करेगा गाइस? रेशियो शो करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक दूध वाला है, एक मिल्कमैन है एक मिल्कमैन है। वो क्या करता है, एक टैंक में जो उनका दूध दूध रखने का टैंक होता है, उस टैंक में अगर मान लीजिए वो क्या करता है 10 लीटर दूध भरता है। उसके बाद उस 10 लीटर्स में वो क्या करता है 5 लीटर वाटर ऐड कर देता है। 5 लीटर्स वाटर ऐड कर देता है तो 5 लीटर्स क्या हो गया, वाटर हो गया। और 10 लीटर्स क्या हो गया, 10 लीटर्स हो गया मिल्क हो गया। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इस टैंक में वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है, तो वाटर रेशियो मिल्क कितना हो जाएगा? वाटर कितना है यहाँ पर 5 लीटर, और मिल्क कितना है यहाँ पर 10 लीटर। कितना हो जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से? 5 लीटर और 10 लीटर। तो रेशियो को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा? 1:2। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है इसकी, ये किसका रेशियो है? वाटर टू मिल्क है। अगर हम यहीं पर बात करें मिल्क टू वाटर की बात करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा गाइस। रेशियो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्क कितना है 10 है और वाटर कितना है 5 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 है ना, 2:1। तो हम यहाँ पर रेशियो की बात करें और रेशियो को शो किससे किया जाता है? रेशियो को हम शो किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डॉट से। किससे? डबल डॉट से। तो इसको हम लिखते हैं 1:2। ये हो जाएगा कैसा? 1:2। और यहीं पे इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2:1। 2:1। तो रेशियो हमने समझा। इसी में एक टॉपिक आता है, छोटा सा एक टॉपिक है, इसे हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो। क्या बोलते हैं गाइस? इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं हिंदी में। इसको इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं, अगर एक रेशियो है A:B, इफ रेशियो क्या है A:B, देन तब क्या होगा? देन इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा गाइस? इफ रेशियो इज A:B, देन इनवर्स रेशियो वुड बी इसका अपोजिट। इसके जो नंबर्स इनको अगर पलट दिया जाए, ए को बी की जगह ले आओ और बी को ए की जगह ले आओ, तो B:A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्स रेशियो। क्या हो जाएगा गाइस? इनवर्स रेशियो हो जाएगा। तो आपको रेशियो समझ में आया होगा। इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, दो क्वेश्चंस हमने लिए हैं, इनको हम करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड। रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर टू इट्स साइड। यानी डायगोनल का रेशियो फाइंड करना है साइड से, है ना गाइस। अगर हम यहाँ पर फाइंड कर देते हैं साइड का रेशियो डायगोनल से, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑप्शन में दे रखा हुआ। तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, ये है A √2:3, B है √3:4, 1:√2 एंड 2:1। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों रेशियो कैसे, इसका इनवर्स रेशियो ये है, C का इनवर्स रेशियो D है और D का इनवर्स रेशियो C है।
तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या निकालना सीखते हैं, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो कभी भी हमको अगर साइड दिया है, साइड दिया है किसका, स्क्वायर का साइड दिया है। स्क्वायर कैसा शेप होता है गाइस, कुछ इस तरह से, जिसकी चारों साइड्स कैसी होती है, बराबर। मान लिया ए यहाँ पर ए कितना गिवन है, 30 गिवन है ना, 30 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का अगर साइड दिया है तो हम इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं। डायगोनल के लिए कुछ नहीं, बस साइड में √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायगोनल के लिए साइड में √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस क्वेश्चन में अगर ये 30 सेंटीमीटर नहीं भी दिया होता तो भी हम इसको सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व करते, बस यहाँ पर डायगोनल मिल गया हमको और साइड, डायगोनल का साइड से रेशो चाहिए। तो डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू साइड होता है। यहाँ पर ये रेशो, साइड कितना हो जाएगा, साइड वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, साइड से साइड कैंसिल आउट हो गया, रेशियो क्या आ गया, 2√2/1, यानी रेशियो के कन्वर्ट फॉर्म करो, √2:1, क्या आ गया, √2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो लिया है वो है द रेशियो ऑफ ए सैलरी टू बीस। ए की सैलरी से बी की सैलरी का रेशियो क्या है, 4:5। A's salary is increased by 10% and B's salary by 20%। दोनों की सैलरी इंक्रीज हुई, ए की हुई है 10 से और बी की हुई है 20 से। What is the ratio of their salaries now? अब यानी इंक्रीमेंट के बाद उनकी सैलरी का रेशियो अभी क्या है वो हमको बताना है, तो जब हम इंक्रीमेंट करते हैं दोस्तों, एक कंपाउंड रेशियो की बात हो जाती है और उसको हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। कैसे, शुरुआत में बिगिनिंग में क्या है, बिगिनिंग में रेशियो जो है, बिगिनिंग में सैलरी का रेशियो जो है 4:5 है, जिसको हम लिख सकते हैं 4/5। अब उसने बोला आफ्टर इंक्रीमेंट कर दिया हमने, आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा वो हम निकालेंगे। कैसे, 4 पहले रेशियो था उसमें इंक्रीज कर दिया 10% का, परसेंटेज की बात हम यहाँ कर लेते हैं, 10% इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जब भी हम 10% इंक्रीज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.1 से। क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर में मान लीजिए 1 में इंक्रीज कर रहे हैं कितने, 10% का, तो क्या होता है गाइस, 1 में 10% का इंक्रीज किया मतलब 1 प्लस 10% मीन्स 10/100, 10/100, 0 कैंसिल आउट हो गया, ये जो बन गया ये हो गया 0.1, 1 प्लस 0.1 हो जाएगा 1.1। मतलब पहले नंबर अगर 1 है तो अब क्या हो जाएगा 1.1। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 4 इंटू 1.1 और अपॉन में 5 है पहले, अब कितना हो गया, 20% इंक्रीज है तो 1.2, 5 इंटू 1.2। और इस तरह से हम फाइंड करते हैं कंपाउंड रेशियो। कैसा रेशियो गाइस, कंपाउंड रेशियो। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 1.1 मीन्स 4.4 अपॉन 5 इंटू 1.2 मीन्स 6.0। ये डेसिमल हटाया तो अपॉन 10, ये डेसिमल हटाया तो अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ गाइस मैं डायरेक्ट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बचा 2, 4 5 जा 20। तो आंसर क्या आएगा गाइस, 11/15। और रेशियो के फॉर्म में 11:50। आंसर आ गया 11:15, 11:15 इसका आंसर हो गया। तो ये रेशियो के कुछ क्वेश्चंस थे और रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने समझा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की, इसके बाद हम बात कर लेंगे किसकी गाइस, प्रोपोर्शन की बात कर लेंगे। प्रोपोर्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रोपोर्शन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, हिंदी में हम इसको बोलते हैं समानुपात। हिंदी में प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है गाइस,
समानुपात बोला जाता है। जैसा कि अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो हमें मालूम चलेगा, हमें पता चलेगा ये क्या है, सम प्लस अनुपात, समानुपात। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बिल्कुल ये वही है, समानुपात। जब दो अनुपात बराबर होते हैं, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो कैसे हैं, प्रोपोर्शनल हैं। कैसे हैं, प्रोपोर्शनल हैं। मान लेते हैं कि एक रेशियो है A:B जो कि बराबर है किसके, C:D के, तो हम इसे बोलेंगे ये रेशियो कैसे हैं, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। A:B इज इक्वल टू C:D। और इसको हम लिखते हैं गाइस, इसको हम क्या लिखते हैं, A:B इज इक्वल, साइन को यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 डॉट से शो कर सकते हैं, जो बताता है क्या, प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है C:D। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या बताता है कि प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है। ये साइन किसका है, प्रोपोर्शन का साइन है गाइस, प्रोपोर्शन का साइन। इन दो नंबर्स को हम बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं, मीन्स। बाहर के जो दो नंबर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। अगर हमको चेक करना है कि कोई चार नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। इससे कंडीशन जनरेट कर लेते हैं, ए रेशो यानी ए अनुपात बी, C:D यानी C अनुपात D। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इंटू डी, इक्वेशन बन जाएगी A इंटू डी इज इक्वल टू C इंटू बी। तो अगर हमको कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाती है, अगर हमको कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाती है, तो हम क्या बोलते हैं गाइस, प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है, प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है गाइज, तो इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और उन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा प्रोपोर्शन किस तरह वर्क करता है। पहला क्वेश्चन है गाइस, चेक वेदर द टू रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन और नॉट। तो हम चेक कैसे करेंगे, अभी हमने बात किया था इन रेशियोज को सॉल्व कर कर देख लेंगे। इक्वेशन अगर इक्वल आ रहा है तो आंसर प्रोपोर्शन है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दो प्रोपोर्शन हमको कौन कौन से दिए हैं गाइस। पहला प्रोपोर्शन हमको दिया है 6:8 और दूसरा हमको दिया है 12:16। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, 6 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू कर लेंगे 12 डिवाइड बाई 16 और मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या इक्वल आ रहा है, 16 इंटू 6 16 इंटू 6, तो ये आंसर इधर आ गया 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 12 इंटू 8। ये कितना आ गया गाइस, 96 और यहाँ कितना आ गया 96। इसका मतलब प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है, प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है। इसी को दूसरे, और अगर किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं। क्या, 6:8 को सिंप्लीफाई कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, सरल कर लो, क्या हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 4 8, तो कितना आ गया 3/4। सिंप्लीफिकेशन कितना आ गया 3/4। फिर इसके बाद हमने 6:8 को जैसे किया, इसके बाद हम करेंगे 12:16। इसको सॉल्व कर लो, 4 4 3 12, 4 4 16। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 3/4। ये दोनों सेम है, एक ये 3/4 और ये 3/4, मतलब प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है, प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम सीखेंगे, इस तरह से हम निकाल पाएंगे कि प्रोपोर्शन है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं है।
इसके बाद इसी में प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन और है गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमको कोई नंबर मिसिंग है प्रपोर्शन में, हमको रेशियोज में, हम प्रपोर्शंस में हमको क्वेश्चन दिया है और बोला है प्रपोर्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बाद एक नंबर मिसिंग है, तो उस नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमको फोर्थ नंबर मिसिंग दिया है और इसको हम निकालना सीखेंगे। बोला फिल इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग सो दैट 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। पहला नंबर 5, दूसरा है 6, तीसरा है 20 एंड 4 नंबर हमको गिवन नहीं है, इसको हमको निकालना है। तो हमको मालूम है कैसा लिखा होता है प्रोपोर्शन में, होता है 5:6, 1 2 3 4 डॉट्स प्रोपोर्शन, देन 20, देन इज टू 10 नंबर मिसिंग है, मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x मान लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 5/6, दिस मीन्स इक्वल 20/x। सॉल्व कर लेते हैं गाइस, x की वैल्यू आ जाएगी कितना, x की वैल्यू कितना आ जाएगी गाइस, 20 × 6 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 5 4 20, 6 4 24, x की वैल्यू आ गई 20। इस तरह से हम मिसिंग नंबर्स निकाल सकते हैं गाइस।